जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो एक अजीब सी शांति छा जाती है। और उस शांति के बीच मन में एक सवाल उठता है, वो कहाँ गए? क्या वो अभी भी कहीं हैं? क्या वो हमें देख सकते हैं? हमारे शास्त्रों में, हमारी पुरानी परंपराओं में इन सवालों के बहुत गहरे और विचारशील उत्तर मिलते हैं। आज हम उन्हीं उत्तरों को शांत मन से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस यात्रा को धीरे धीरे समझते हैं। पहला दिन, विदाई का क्षण। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा तुरंत कहीं दूर नहीं चली जाती। वो कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती है जहां उसका जीवन बीता था। उस घर की दीवारें, वो परिचित चेहरे, वो आवाजें, आत्मा इन सब से जुड़ी रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। ये शरीर हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन इसमें अनुभव करने की क्षमता होती है। ये आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनके दुख को महसूस कर सकती है। इसलिए हमारी परंपरा कहती है कि मृत्यु के समय घर में शांति रखें। रोना धोना स्वाभाविक है, मानवीय है, लेकिन अत्यधिक विलाप आत्मा को बंधन में रखता है। वो जाना चाहती है, लेकिन अपनों का दुख देखकर रुक जाती है। 3 दिन, भटकाव और भार। पहले 3 दिन आत्मा के लिए बहुत नाजुक होते हैं। वो न पूरी तरह इस लोक में होती है, न उस लोक में। ये एक संधि काल है, दो दुनियाओं के बीच का एक मौन। इन दिनों में आत्मा को अपनी मृत्यु का बोध होता है। जो इंसान अचानक गए हो, जैसे दुर्घटना में, उनके लिए ये समझना और भी कठिन होता है। वो कभी कभी ये मानने को तैयार नहीं होते कि वो अब इस शरीर में नहीं है। इसीलिए तीसरे दिन के अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। परिवार मिलकर प्रार्थना करता है, जल अर्पित करता है। ये केवल रीति नहीं है, ये एक संदेश है आत्मा के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें आगे जाना है। 7वां दिन, आत्मा की पहली परीक्षा। शास्त्रों के अनुसार 7वें दिन आत्मा को यमदूत के समक्ष ले जाया जाता है। ये कोई भयावह दृश्य नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। ये एक लेखा जोखा है, एक शांत समीक्षा। यह आत्मा अपने जीवन के कर्मों का विवरण सुनती है। जो अच्छा किया, जो बुरा किया, सब सामने आता है। ये एक दर्पण की तरह है जिसमें पूरा जीवन दिखता है। इस क्षण में परिवार की प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम घर में पूजा करते हैं, पिंडदान देते हैं, तो ये आत्मा के लिए एक सहारा बनता है। जैसे किसी अजनबी रास्ते पर कोई अपना हाथ थाम ले। 9वां और 10वां दिन, विदाई की तैयारी। 9वें और 10वां दिन के अनुष्ठान में परिवार मिलकर आत्मा को स्मरण करता है। जल दिया जाता है, ये सोचकर कि आत्मा को अपनी यात्रा में शक्ति मिले। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि इन दिनों आत्मा अपने पुराने स्थानों पर विचरण करती है। वो घर के कोनों में, परिचित जगहों पर जाती है। जैसे कोई यात्री निकलने से पहले एक बार अपना घर देख लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी प्रिय के जाने के बाद उनकी उपस्थिति घर में महसूस होती है? शायद यही वो पल होते हैं। 11वां दिन, एकादशा। 11वां दिन बहुत विशेष माना जाता है। इसे एकादशा कहते हैं। इस दिन विस्तृत पूजा होती है। पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं और परिवार मिलकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। इस दिन ये भावना बलवती होती है कि आत्मा अब अगले चरण के लिए तैयार है। जो बंधन थे वो धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि इस जीवन की यात्रा पूरी हो गई। परिवार की प्रत्येक प्रार्थना एक दीपक की तरह होती है, अंधेरे रास्ते पर रोशनी देती हुई। 13वां दिन, 13वीं और विदाई। और फिर आता है 13वां दिन। इसे हम 13वीं कहते हैं। यह दिन वास्तव में एक विदाई का उत्सव है, एक शांत, पवित्र विदाई। इस दिन परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। भोजन बनाया जाता है, वही भोजन जो मृतात्मा को प्रिय था। यह स्मृति का भोज है, प्रेम का भोज है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आत्मा का सूक्ष्म शरीर पूरी तरह इस लोक से मुक्त हो जाता है। वो अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करती है। कुछ आत्माएं स्वर्गलोक जाती है, कुछ पुनर्जन्म लेती है, और जो पूरी तरह मुक्त हो जाती है वो मोक्ष को प्राप्त होती है। एक गहरी बात, इन 13 दिनों के अनुष्ठानों को केवल धर्म की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इन्हें मनोविज्ञान की दृष्टि से भी देखें। जब हम किसी प्रिय को खोते हैं तो हमें भी एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये 13 दिन हमारे लिए भी उतने ही जरूरी है। रोज पूजा करना, मंत्र सुनना, परिवार का साथ, ये सब हमें भी धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने में मदद करता है। शायद हमारे पूर्वजों ने यह जाना था कि शोक को समय चाहिए, और उन्होंने उस समय को एक पवित्र ढांचे में रखा।
ताकि दुख भी एक अर्थ के साथ जिया जाए। अंत में एक विचार, मृत्यु अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन है। जैसे जल भाप बन जाता है, दिखता नहीं लेकिन होता है। जैसे बीज मिट्टी में मिल जाता है और एक दिन वृक्ष बन उठता है, हमारी आत्मा भी ऐसी ही है। वो जाती नहीं, बदल जाती है। और जो प्रेम हमने किसी से किया वो कभी खत्म नहीं होता। वो भी एक ऊर्जा है, एक अनुभव है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं बना रहता है। अगली बार जब आप किसी अपने को याद करें तो शायद ये सोचे कि वो यात्रा पर है, एक लंबी, अनजान लेकिन सुंदर यात्रा पर। उस यात्रा में उनके साथ है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।